परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बार जो भी सेंट्रल आइडिया आएगी ये नंबर 1 पर है। इसके पहले मैंने बताया था फायर एंड आइस, फायर एंड आइस और अ टाइगर इन द जू, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया जो आती है उसमें ये दोनों पोएम बहुत ही मशहूर हैं और दोनों ही इस बार ज़्यादा आएंगी। 3 साल हुआ पैटर्न चेंज हुए आपका एनसीईआरटी का, और लगातार मैं इस पर बिल्कुल निगाहें जमाया हुआ हूँ कि इस बार क्या आने वाला है। इस बार ये दोनों इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको ज़रूर आप पढ़िए। और मैंने डाल रखा है, लिस्ट देख लीजिए, पहले वाली भी। ईजिली मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से एक एक मीनिंग बता रहा हूँ, बराबर आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आसानी से याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि और जितने भी लोग हैं सब रटा देते हैं, रटाने वाला काम नहीं है। आप समझिए कि इस पोएम की थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, मतलब इस पोएम का मतलब क्या है। ये एक शिक्षाप्रद कविता है जिसमें एक शिक्षा दी गई है कि जो टाइगर है, शेर है, वो जू में है, यानी चिड़ियाघर में है। तो चिड़ियाघर में जो शेर है वो भी शेर ही है, और जो जंगल में है वो भी शेर है, लेकिन दोनों शेर में बड़ी समानता है ना। क्या समानता है? शारीरिक समानता है, लेकिन सोच अलग है, ठीक है। दोनों ही अलग अलग प्रकार के परिवेश में हैं। तो ये दिखाया गया है कि कोई भी प्राणी हो वो कैद में नहीं रहना चाहता है। फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने देखा होगा, नारा लगाया था लोगों ने। तो स्वतंत्रता हर प्राणी चाहता है। हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, स्वतंत्र होकर जन्म लिए हैं। हमें कैद करने का अधिकार किसी में नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कैद होता है या दूसरे के अनुसार चलता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, वो दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं रह सकता है। और मन जो होता है ना, वो शरीर पर भी असर देता है। अगर मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो आपकी शारीरिक रूप से वृद्धि नहीं होगी, आप दुबले पतले हो जाओ, बीमारी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिए आप। किसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार एक शेर होता है, बहुत बलशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो असहाय हो जाता है। उसकी सोच, उसकी पावर सब खत्म, फिनिश। तो यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है कि हम मनुष्यों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्राणी को कैद में नहीं रखना चाहिए, कैद करके नहीं रखना चाहिए। कैद में रखने पर उस प्राणी की शारीरिक मानसिक दुर्गति हो जाती है, खत्म। जो चीज़ वो है वो कुछ नहीं है। फिर शेर कुछ नहीं है, शेर का काम खत्म। एक पिंजरे में बंद शेर की कोई ताकत नहीं है, ना उसका दिमाग चलेगा, ना उसका पौरुष चलेगा, सब फिनिश। तो ये बताया गया है कि दोनों स्थितियां अलग होती हैं। तो प्रकृति की शरण में, जो प्रकृति में जन्म लिया हुआ है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है शेर का, उसमें उसको पलना चाहिए और उसी में उसको रहना चाहिए। यही उसकी नियति है, यही प्रकृति है, यही स्वभाव है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं। अ टाइगर इन द जू, जो सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है, उसके पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो इससे नंबर आपके बहुत अच्छे मिलते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ, बच्चे को इसके पोएट का नाम और पोएम का नाम भी मालूम है। तो सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हम ये चीज़ 2 लाइनें लिख लेंगे, बहुत ज़रूरी है। दिस डिडैक्टिक पोएम, यह डिडैक्टिक पोएम, डिडैक्टिक मीन्स शिक्षाप्रद कविता। तो दिस डिडैक्टिक पोएम एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है अ टाइगर इन द जू, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है। किसके द्वारा रची गई है? बाय लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। अ वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब लेस्ली नॉरिस का एक छोटा सा, उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट अगर आप नोट दे देंगे, उनकी विशेषता बता देंगे कि लेस्ली नॉरिस क्या हैं, तो उनको एक सम्मान कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो हमें लेस्ली नॉरिस के बारे में भी थोड़ा सा बता देना को कौन है। वो वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। वेल्स कौन होता है? वेल्स जो म्यूजिक को लव करता है, संगीत के प्रति जो प्रेम करते हैं लोग, उनको वेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो वेल्स एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के बोलने वाले पोएट है वो, और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथा लेखक हैं। चलिए फिर से ध्यान देते हैं। दिस डिडक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता, एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है अ टाइगर इन द जू, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है, बाय लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा, अ वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये इतना आपको याद हो गया, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं हम लोग। सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे दिस पोएम कंट्रास्ट। यह कविता कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट पैदा करती है, विरोध पैदाती है, एक विरोध बताती, विरोधाभास बताती है, दो चीज़ों में अलग अलग असमानता बताती है, ठीक है। कि दिस पोएम कंट्रास्ट, ये कविता विरोध बताती है अ टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में शेर के बारे में, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, और किससे कंट्रास्ट बता रही है? जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट्स में है, जो अपने प्राकृतिक वास में है, जो प्राकृतिक वास में यानी फॉरेस्ट जंगल में है, उस वाले शेर में, और टाइगर इन द जू के विद माने साथ में, ये कॉन्ट्रास्ट बता रही पोएम। यानी कविता कॉन्ट्रास्ट बता रही है, जू में जो टाइगर है उसके, और नेचुरल हैबिटेट में प्राकृतिक वास में रहने वाले टाइगर के विद माने साथ में।
तो प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक वास में जो टाइगर रहता है उसके विद माने साथ में, जो टाइगर जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, उसके साथ में यह कविता एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, एक विरोध बताती है। यानी चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर और प्राकृतिक वास यानी फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बीच में एक विरोध बताती है कविता। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरा देखते हैं। द पोएम टेल्स अस, कविता हमें बताती है, दैट मीन्स कि एवरीबडी इंक्लूडिंग द एनिमल्स, हर कोई, एवरीबडी मीन्स हर कोई, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल करते हुए, द एनिमल्स माने जानवरों को भी, यानी जानवरों को शामिल करते हुए हर कोई क्रीचर, हर कोई प्राणी एंजॉयज मीन्स आनंद उठाता है, देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता का, एंड देयर फॉर और इसलिए, बींग केज्ड यानी पिंजरे में बंद करना, बींग माने होना, केज्ड माने बंद यानी पिंजरे में बंद, तो देयर फॉर माने इसलिए, बींग केज्ड पिंजरे में बंद करना, फ्रस्ट्रेट्स माने निराश कर देता है, द जू एनिमल्स टू यानी चिड़ियाघर के जानवरों को भी। मनुष्य तो बात ही अलग है, मनुष्य को अगर अंदर कैद कर दिया जाए तो वो बेचारा जो है तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको थाटफुल नेचर का व्यक्ति ही हो। लेकिन जानवर की बात छोड़ो, जानवर उतना थाटफुल नेचर नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत निराश होता है। तो वही बताया गया है कि चिड़ियाघर के जानवरों को भी निराश कर देता है, एंड दैट्स वाई और यही कारण है, दैट्स वाई मीन्स यही कारण है, एंड दैट्स वाई यही कारण है, वी शुड नॉट केज हमें केज नहीं करना चाहिए, हमें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए, देम मीन्स उनको यानी जानवरों को, एंड लेट देम लिव और उन्हें जीवित रहने देना चाहिए, उन्हें जीने देना चाहिए, इन देयर नेचुरल होम्स अपने प्राकृतिक घरों में। फिर से एक बार देख लीजिए क्लियर। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, सबसे पहले यहाँ तक आपको याद करना है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट। अब क्या कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है वो, अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी चिड़ियाघर के शेर से जो नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक वास में अपने जंगल में रहते हैं, उन टाइगर से ये कविता जो है कॉन्ट्रास्ट बताती है, विरोध बताती है, उन दोनों में आपस में विरोध बताती है। हो गया। द पोएम टेल्स अस, कविता में बताती है, दैट मीन्स कि एवरीबडी इंक्लूडिंग द एनिमल्स यानी जानवरों को शामिल करते हुए सभी व्यक्ति, यानी सभी व्यक्ति जिसमें जानवर भी शामिल हैं, एंजॉयज देयर फ्रीडम अपने स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, आज़ादी का आनंद लेते हैं, एंड देयर फॉर बींग केज्ड और इसलिए बंद किया जाना, पिंजरे में बंद किया जाना, फ्रस्ट्रेट्स द जू एनिमल्स टू, जू के एनिमल को भी, टू मीन्स भी, जू के एनिमल को भी यानी चिड़ियाघर के जानवरों को भी फ्रस्ट्रेट्स माने निराश कर देता है, एंड दैट्स वाई और यही कारण है, वी शुड नॉट केज देम हमें उन्हें केज नहीं करना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, एंड लेट देम लिव इन देयर नेचुरल होम्स और उन्हें उनके प्राकृतिक वास स्थान में जीने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है कवि दे रही है, कवि दे रहा है कि जो जानवर हैं यानी पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें पृथ्वी पर सारे सब जानवर ही हैं, मनुष्य भी जानवर है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य भी सामाजिक जानवर है। तो इस पर जितने भी प्राकृतिक रूप से जो जीव पैदा हुए हैं उन सबको आज़ादी है, जीने की आज़ादी, उन्हें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए, है ना, क्योंकि पिंजरे में बंद क्या करेंगे तो उनका आज़ादी छिन जाएगी, और आज़ादी पाना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लेस्ली नॉरिस ने इसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप ये दो चीज़ लिख देंगे, पूरे आपके जो भी 4 नंबर 3 नंबर आते हैं परफेक्टली वो आपको बहुत बेहतरीन मिल जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया लिखते समय इंट्रोडक्शन जरूर लिखेंगे, ये मैसेज मेरा है। बाकी अगर आपको ये पसंद आई हो, सेंट्रल आइडिया इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, 3 लाइन की केवल है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर करेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी, और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।